हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे और समझेंगे इस वीक में हमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले वीक में हम किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक नॉलेज आइडिया मिलेगा जिससे आप इजी तरीके से इन तीन करेंसी पेयर में एनालाइज कर पाएंगे और अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए, क्या सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं, समझ लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है। प्रीवियस वीक हमारा जो व्यू था एकदम सिंपल व्यू था, एकदम सिंपल एनालाइज था। देखिए, यहाँ से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था। यहाँ पे हमने देखा इस रेंज के अंदर यूरो यूएसडी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो हमारा सिंपल व्यू था, देखिए यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेड कर। तो क्या व्यू था, सिंपल था। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता तो फर्स्ट टारगेट हमें इस लेवल का देना, सेकंड टारगेट इस लेवल का देना। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। सेकंड व्यू था, मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेक करता तो यहाँ से हम सेल वगैरह करेंगे, इस लेवल के आसपास टारगेट रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, बट यहाँ पे जो ब्रेक डाउन था वो ब्रेक डाउन अभी नहीं हुआ। तो प्रीवियस वीक जो हमारा एक एनालाइज था वो एकदम आसान था, एकदम सिंपल एनालाइज था। अब बात आती है अभी हम इस वीक में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं यूरो यूएसडी में और क्या सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, देखिए क्या करना, हमें प्रीवियस टाइम जो हमने रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया था इसी लेवल को एक्सटेंड कर देना है, साथ ही साथ सपोर्ट लेवल को भी एक्सटेंड कर देना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेंज के अंदर ट्रेड किया है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल, जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ से आपको जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से हमें बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए। टारगेट की बात करें तो ये हमें काफी अच्छा टारगेट देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं। देखिए प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया था ना, तो इसी लेवल को मार्केट अगेंस्ट सपोर्ट भी ले सकता है। तो यहाँ से लेवल कौन सा है, 1.09240 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल का यहाँ हम टारगेट रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से सेल की, हमें सेल कब करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को मार्केट अगेन रिजेक्शन कर सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमें सपोर्ट का देना चाहिए। अगर ये सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक करता तो सेकंड टारगेट हमें इस सपोर्ट का देना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ये वाला हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास तो बहुत आसानी से यूरो यूएसडी हमें देखने को मिल सकता है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो। अब ये वाला टारगेट हमें देना है, ये लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे हम एक लाइन मार्क कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लेवल देखने को मिल रहा है 1.07215 का। इस लेवल के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस वीक में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और जीबीपी यूएसडी में हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चार्ट को मैक्सिमम यहाँ पे जूम आउट कर लेना है। ये मैंने जूम आउट कर लिया। जूम आउट क्यों किया है, क्योंकि हमें प्रीवियस टाइम का जो डाटा है वो अच्छे से विजिबल हो पाए। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो ये हमें क्या नजर आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। इस एरिया को प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे से, देखिए यहां से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया और फिर से यहां से रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेना है ताकि प्रीवियस जो डाटा है वो हमें अच्छे से देखने को मिले और यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेना है। चलिए अब यहाँ से चार्ट को हम जूम कर लेंगे थोड़ा, ये मैंने चार्ट को जूम कर लिया। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस एरिया को, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे इस एरिया को मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया गया। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, यहाँ ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगेन ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल कर दिया। फिर से मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करने का ट्राई करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए, सिंपल है फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है
जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को GBP/USD ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद यहां से हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है तो यहां से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है टारगेट की। हम टारगेट किस लेवल का यहाँ पे दे सकते हैं, तो टारगेट के लिए ये वाला लेवल हम मार्क कर लेंगे। मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, इस एरिया के आसपास हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है रेंडमली यहाँ से बाय नहीं करना चाहिए। कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई बनाया मार्केट ने, इसके बाद हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन मार्केट ने हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो। तो जैसे ही हायर हाई बनाता है, हायर हाई बनाने के बाद क्या जरूरी है, यहाँ पे हायर लो बनाना। ठीक है, तो हायर लो जैसे ही बनाएगा, इस लेवल के आसपास मार्केट हायर लो बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये सपोर्ट बन सकता है अब GBP/USD के लिए। जैसे यहाँ से सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है तो यहाँ से हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम सेल की। क्या हम यहाँ से सेल कर सकते हैं GBP/USD में? तो सेल के लिए देखिए, ये सपोर्ट मार्केट के लिए ब्रेक होना तो जरूरी है। जैसे ही ब्रेक होने के बाद यहाँ से हमें इस लेवल के आसपास भी ब्रेक डाउन चाहिए, ये वाला। ठीक है, प्रीवियस मार्केट ने ये लो लगाया ना, तो ये लो ब्रेक होना जरूरी है फ्रेंड्स, तभी तो हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये बनाया हायर हाई, ये बनाया हायर लो, अगेन मार्केट हायर हाई, इसके बाद यहाँ पे इस लेवल के आसपास प्रीवियस टाइम मार्केट का जो हायर लो था, इसको ब्रेक करना जरूरी है। जैसे ये ब्रेक करेगा तभी तो मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, तभी मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए इस लेवल का। मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के साथ कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी यहाँ से हम सेल वगैरह कर सकते हैं। अब टारगेट की बात कर रहे हैं तो ये वाला लेवल काफी अच्छा है। इस लेवल को मार्केट ने बहुत अच्छे से प्रीवियस टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है, तो इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमें एक इजी सेटअप देखने को मिल रहा है GBP/USD में। आप भी इस तरीके से एनालाइज जरूर करें ट्रेडर्स, ताकि आपका भी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ट्रेडर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं USD JPY 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए प्रीवियस टाइम जो हमारा एनालाइज था वो क्या था और किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया है। यहाँ पे देखिए तो पैरालाइज चैनल हमने प्रीवियस वीक यहाँ पे ड्रॉ किया था और पैरालाइज चैनल के अंदर मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस वीक हमारा जो व्यू था वो भी बहुत आसान और सिंपल था। क्या था, देखिए अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था ना, इस लेवल के आसपास, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना है। फर्स्ट टारगेट इस लेवल का, अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट होता है तो सेकंड टारगेट इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करता है तो यहाँ से हम फर्स्ट टारगेट इस लेवल का, सेकंड टारगेट इस लेवल का दे सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से क्या हुआ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले रहा था, उस टाइम पे क्या व्यू था, हमें बाइंग की तरफ देखना है, फर्स्ट टारगेट देना है मिडिल एरिया का। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है और इसके बाद मार्केट यहाँ से साइडवेज हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, इस भी गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले जो प्रीवियस टाइम मार्केट का यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, देखिए प्रीवियस टाइम तो इस लेवल को काफी अच्छे से यहाँ से सपोर्ट 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 लिया था ना, तो यही वाला एरिया हमने कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया, थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेंगे हम। तो अभी ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए किस तरीके से यहाँ पे USD JPY ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने ये वाला सपोर्ट लगाया, यहाँ से रेजिस्टेंस, अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास आया, फिर से मार्केट यहाँ से, तो एक W पैटर्न की तरह यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये W पैटर्न का निकला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ से सिंपल है, मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह भी कर सकता है, ध्यान दीजिए फॉल वगैरह करता है तो हमें फर्स्ट टारगेट पैरालाइज चैनल का जो सपोर्ट लाइन है इसका ही यहाँ पे देना चाहिए। सेकेंड व्यू है हमारा, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेक करता है, अगर इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए। टारगेट की बात करें तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा पैरालाइज चैनल का रेजिस्टेंस लाइन, सेकंड टारगेट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इस लेवल का भी ब्रेक होता है, सेकंड टारगेट हम इस लेवल के आसपास यहाँ पे रखते हैं। अब ये वाला सेकंड टारगेट क्यों रख सकते हैं ट्रेडर्स, तो देखिए प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे ना तो इस लेवल को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो अगेन इस लेवल के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। लेवल की बात करें तो यहाँ पे 134.9
000 का लेवल देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडर्स आप इस वीक में इन 3 करेंसी पेयर में एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, ताकि आगे आने वाली ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।